शबाना आजमी बॉलीवुड के दिग्गज अदाकाराओं में से एक है। आज भी शबाना आजमी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव है और अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है। और उन्होंने राजेश खन्ना से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। शबाना आजमी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि कौन एक्ट्रेस सेट पर और कौन सा ऐसा एक्टर है जो सेट पर हमेशा लेट आते हैं और कौन टाइम के पंक्चुअल है। शबाना आजमी ने रेडियो नशा से खास बातचीत में ये भी किस्सा याद किया है और उन्होंने बताया कि हम एक साथ 12 फिल्मों में काम करते थे और मैं संजीव कुमार के साथ नमकीन में काम कर रही थी। फिल्म की शूटिंग फिल्म सिटी में हो रही थी और शिफ्ट सुबह 7 बजे शुरू हो जाती, लेकिन संजीव कुमार कभी भी 11:30 बजे से पहले नहीं आया। मैं अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती थी कि माँ प्लीज मुझे जल्दी मत उठाया करो, हीरो कभी टाइम पर नहीं आते। हालांकि उनकी माँ कभी भी इस इनडिसिप्लिन को बढ़ावा नहीं देती थी और साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी ये लेट लतीफ वाले शिफ्ट में शामिल थे। जी हाँ, शबाना आजमी ने आगे ये भी कहा है कि मेरी माँ खुद एक एक्ट्रेस थी और थिएटर बैकग्राउंड से आती थी। वो मुझे सलाह ये देती थी कि बेटा हमेशा टाइम पे रहा करो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुमने अपने प्रोड्यूसर से 7 बजे आने का वादा किया है तो तुम्हें वो फॉलो करना चाहिए, चाहे वो शूट स्टार्ट हो या फिर ना हो। शबाना आजमी ने फिर शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बात की और उन्होंने ये भी कहा है कि नमकीन की शूटिंग के बाद वो फिल्मिस्तान यानी कि फिल्मिस्तान जाती थी क्योंकि वहाँ वो 2 से 10 की शिफ्ट में शूट किया करती थी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा शाम 7 बजे आते थे। संजीव कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा की तुलना में राजेश खन्ना यानी कि राजेश खन्ना काफी ज्यादा टाइम के मामले में बेहतर थे। शबाना ने कहा कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड में कई बदलाव आ गए हैं, मगर उस समय ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी। शशि कपूर और अमिताभ बच्चन 2 लोग थे जो समय के पाबंद थे। उन्होंने ऐसा ये भी कहा है कि अगर हम बॉलीवुड पे नजर आए तो शबाना आजमी आखिरकार रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आई थी। बताते चले कि इस फिल्म में आलिया भट्ट रणवीर सिंह के साथ नजर आई थी और वही फिल्मों के साथ धर्मेंद्र भी अहम भूमिकाओं में नजर आए। बताते चले इसी के साथ फिल्म में धर्मेंद्र और शबाना आजमी का एक किसिंग सीन भी था जिसके बाद शबाना आजमी को काफी ट्रोल किया गया। फिलहाल इस वक्त की कुछ राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए सनलाइट।